मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से बुखारी समाअत कर रहे हैं और बुखारी शरीफ से आज हमारी हदीस नंबर जो है 130 है। ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला हक़ बात को बयान फरमाने में हया नहीं फरमाता। क्या औरत पर भी गुस्ल वाजिब होता है? जब उसे इत्लाम हो जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जब वो पानी को देख ले। तो जब हुजूर का ये जुमला सुना तो उम्मे सलमा ने अपने मुंह को ढांप लिया शर्म की वजह से। अर्ज़ की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी इत्लाम होता है? आपने फरमाया, हाँ, तुम्हारा हाथ खाक आलूदा हो जाए कि इसी के सब से तो बच्चा जो है अपने माँ बाप के मुशाबा होता है। हज़रात मोहतरम, अब हज़रात गौर कीजिए कि ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा जो हैं, ये निस्बत है इनकी उम्मे सलमा की ज़ैनब की तरफ। इनका नाम पहले बिर था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम को बदलकर ज़ैनब रख दिया। ये लेपालक थी, इसलिए इनकी जो निस्बत है वो उनकी माँ की तरफ है। इनकी वालिदा का ताल्लुक़ हबशा से था, ये वहीं पैदा हुई थी, वहाँ से फिर यहाँ आई और फिर बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में और इनको शर्फ़ उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल हुआ। उम्मे सुलैम ने जो ये बात पूछी थी, क्या अल्लाह तबारक व तआला हक़ बात को बयान फरमाने में हया नहीं फरमाता? इसका मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला तर्क नहीं फरमाता। जिस तरह कोई बंदा, हदीस में आता है, तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में हदीस वाक़ा मौजूद है, जब कोई बंदा अल्लाह ताला से दुआ के लिए हाथ उठाता है तो खाली हाथ लौटाते हुए अल्लाह हया फरमाता है। खाली हाथ लौटाते हुए अल्लाह हया फरमाता है। और हुजूर से जो पूछा गया है, क्या औरत को भी इत्लाम होता है? आपने फरमाया, हाँ, औरत को भी इत्लाम होता है। अब ये जो बच्चा जो है माँ या बाप पर जाने का सबब भी हुजूर ने बयान फरमा दिया। माँ और बाप पर बच्चे के जाने का सबब भी हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जिसका मादा तौलीद गालिब आ जाएगा, अगर मर्द का गालिब आ जाए औरत पर तो फिर बच्चा बाप की तरफ जाएगा, और अगर औरत का पानी गालिब आ जाए मर्द के पानी पर तो फिर उस बच्चे की शक्ल सूरत जो होगी वो माँ की तरफ होगी। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत आयशा के पास रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भी एक औरत आई और हुजूर से पूछने लगी इत्लाम के बारे में। तो हज़रत आयशा ने उस औरत को पकड़ा। हुजूर ने फरमाया, ए आयशा, इस औरत को छोड़ दो, इस औरत को छोड़ दो, इसलिए कि इसके सबब से ही बच्चा जो है वो माँ बाप के मुशाबा होता है। एक बात ये भी मालूम हो गई कि शरीयत के किसी मामले में शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई बात पूछने में शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि बसा औकात ऐसे होता है कि औरत किसी मामले में शर्म और आर महसूस करती है। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह हया नहीं फरमाता, लेकिन हक बात कहने में अल्लाह हया नहीं फरमाता, तो मैं भी इस बात को शर्माऊंगी नहीं, इस बात करने से। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब इरशाद फरमा दिया। अब आप हजरात ने जान लिया। एक बात ये भी समझ लीजिए कि मर्द और औरत के पानी में भी फ़र्क है। मर्द का पानी जो है वो सफ़ेदी माइल और गाढ़ेपन पे होता है, जबकि औरत का जो पानी है वो जर्दी माइल और पतलेपन पर होता है। आपस के मिलाप से बच्चे की बोली अफजाइश होती है, नस्ल चलती है। तो ये बात मालूम हो गई कि जिसका गालिब पानी आ जाएगा बच्चा उसे के ही बोलिए मुशाबा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में दुआ करें, खालिक के